दोस्तों नमस्कार। वो बेधड़क आपके घर आ रहे हैं, आपको गले लगा रहे हैं, आपके बुजुर्गों के पांव छू रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं, सिर पर चाहते हैं कि हाथ रख दिया जाए। लेकिन ये वही लोग हैं। आप अगर याद करें तो पिछले 5 सालों में इनके द्वारे जाने से पहले, इनके दरवाजे पर पहुंचने से पहले आपकी धड़कनें बढ़ी होंगी, आपको झिझक रही होगी और आप इनके सामने जाने में कतराते रहे होंगे। अब आते ही आप इनके साथ खड़े होते हैं या इनके सामने खड़े होते हैं, यही तय करेगा, यही निर्धारित करेगा आपकी आने वाली पीढ़ी की दशा और दिशा। चुनाव का वक्त है। भारत के 5 राज्यों में चुनावों का बिगुल बज चुका है। मेरे अपने स्टेट राजस्थान में भी चुनाव है, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा में भी उम्मीदवारों का रेला है। हर जगह ये आपाधापी मची है। एक युवा होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते और राजनीतिक मुद्दों तथा शैक्षणिक विमर्श में लगातार संपर्क बनाए रखने के नाते मैं कुछ बातें मेरे युवा साथियों से, माताओं, बुजुर्गों, बहनों से साझा करना चाहूंगा। जो आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं, क्या इतने ही बेधड़क तरीके से आप कभी उनके पास अपने हक और अधिकार मांगने गए थे? और अगर हां आप गए थे, इतनी ही तवज्जो आपको मिली थी, इतना ही वेटेज आपको अगर दिया गया था, इतना ही गले आपको लगाया गया था, तो निश्चित तौर पर आप उसके साथ खड़े हो जाइए। लेकिन अगर आपके सामने वो कभी नहीं आए, 5 सालों में कभी आपने उनकी सूरत नहीं देखी और अब आप उन पे अपनी दरिया दिली न्योछावर कर रहे हैं, अब आपको ये लग रहा है जैसे आपके घर पर भगवान आ गए हों, तो आप गलत हैं। आप अपना बुरा नहीं कर रहे, आप अपनी आने वाली पीढ़ी का भी गला घोट रहे हैं। आपको अपने बच्चों की शिक्षा, आपको अपने रोजगार, आपको अपने आसपास की मूलभूत सुविधाओं, आपको चिकित्सा, आपको अपने नैतिक दायित्वों के साथ साथ आपके अपने व्यक्तिगत अधिकारों के लिए जो लड़ता हुआ दिखे, उसके साथ खड़े हो जाइए और उसको इस चुनाव में विजयी बनाइए। पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने एजेंडाज हैं, राजनीतिक पार्टियों का अपना अपना मानना और जानना है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने तरीकों से काम करती है। अगर आप कहीं समझ पाए तो पूरा स्ट्रेटेजी का गेम है ये। सर्वे होते हैं, आईआईटीएंस और आईआईएम से डिग्री करे हुए लोग इन पार्टियों के जो जितने सारे कारनामे कर्म होते हैं उन पे लाइटिंग लगाते हैं, उनको चमकाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। पूरा रणनीति के तहत काम हो रहा है। कहां कौन सी कास्ट कितनी है, कौन सी जाति है, कौन से लोग किसको वोट करते हैं, क्या है, सब पर्दे के पीछे रणनीतिकारों का बहुत बड़ा खेल है। और आप मायूस हो जाते हैं, मासूम चेहरे के साथ आने वाले के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं, यही मसीहा पधारे हैं। पूरी स्ट्रेटेजी के साथ उसकी राजनीतिक पार्टी भी काम कर रही है और वो भी काम कर रहा है। उसके मन में कुछ और चल रहा है और सामने आपके हाथ जोड़कर खड़ा है। जो वास्तव में जनसेवक है, कभी उसकी आंखों में आप देखिए करुणा, दया, प्यार, ममता और लोगों के साथ खड़े रहने की बात सदा वो करता दिखेगा। कभी आप उसको टटोलिए, वो हमेशा भाईचारे और आपसी सौहार्द को बढ़ाने वाली बातें करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको ऐसे ही लोग मिल रहे हैं या ऐसे लोग आपके सामने आ रहे हैं जो कभी धर्म के नाम पे आपको बांटते हैं, कभी जाति के नाम पे आपको छलते हैं और कभी अपना होने के नाम पे आपके साथ कटुता करते हैं, नकार दीजिए, सिरे से खारिज कर दीजिए। सिर्फ एक ही आह्वान, सिर्फ एक ही बात, आपके बच्चों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा और भला कौन कर सकता है, आपके साथ खड़ा कौन हो सकता है, आपके अधिकारों के लिए कौन लड़ सकता है, अपना घर भरने के बजाय आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को, आपकी रोजाना की जिंदगी को कौन सुलभ कर सकता है। मैं आह्वान करता हूं हर एक व्यक्ति से, उसके साथ खड़े हो जाइए। किसी भी दल का हो, किसी भी विचार का हो, किसी भी पार्टी का हो, बहुत बाद की बातें हैं। राजनेताओं की परीक्षा लेना अगर आप शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर उस इम्तिहान में वो पास हो चाहे फेल हो, आप एक अच्छे सुपरवाइजर जरूर बन जाएंगे। आप अपनी सोसाइटी के, आप अपने समाज के, अपने देश के सच्चे रक्षक होंगे। ये जनतंत्र है। जनतंत्र का मतलब है खुले में सांस लेना, चैन से जीना। लोकतंत्र है, इसका सीधा मतलब है सबको समानता का अधिकार होना। इस समाज के सबसे छोटे से छोटे और सबसे निचले से उचले तबके, ऊपरी तबके तक के आदमी के पास वोट डालने का अधिकार है। याद रखिए, आपके घर के आसपास रहने वाले धन्ना सेठ और आपके वोट की कीमत एक ही जैसी है। फर्क यह है कि आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कैसे, किस प्रकार प्रयास करते हैं। मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। इस बार जाइए, खुलकर वोट कीजिए, डटकर मुकाबला कीजिए और इन नेताओं के साथ खड़े रहने के बजाय इनके सामने खड़े रहना सीखिए। इनके आंखों में आंखें डालकर बात करना
सीखिए, शुरू कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।